और दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग है स्त्री। अब आपको ये बताने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि शूद्रों के लिए क्या किया उन्होंने, स्त्रियों के लिए क्या किया, हमने उनके इतिहास में देख लिया है। साथ में वो जनजातियों के लिए भी काफी चिंतित रहते हैं, मतलब मजदूर भी, अल्पसंख्यक भी, ये सब उनकी चिंताओं के केंद्र हैं। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि चिंताएं मुख्य रूप से क्या हैं, तो दो हैं, शूद्र और स्त्री। शूद्रों के पक्ष में क्या क्या बताएंगे आप? कोई दो तीन बातें जो ऐतिहासिक हैं। एक तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इस किताब का जिक्र जरूर कीजिए, इसमें उन्होंने बताया है कैसे इस चीज से मुक्ति मिलेगी, मैं भी आपको समझाता हूं वो भी। दूसरा आप बताएं वो सारे मूवमेंट्स, आंदोलन, कौन कौन से आंदोलन, कुछ मंदिर प्रवेश आंदोलन भी थे, कुछ कुओं से जुड़े हुए आंदोलन थे कि हम मां का पानी पिएंगे, और जो महत्वपूर्ण आंदोलन है मनुस्मृति दहन, कब होता है मनुस्मृति दहन दिवस? 25 दिसंबर है, उसका जिक्र कर दीजिए। और फिर अंत में ये कि यदि शूद्रों को न्याय न मिले तो उन्हें धर्म छोड़ देना चाहिए। उससे पहले संविधान का जिक्र कर दें कि संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के चेयरमैन होने के नाते उन्होंने आर्टिकल 14 से 18, स्पेशली 17, और उसके बाद 1955 का एक्ट, ये सब उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं शूद्र समाज को बराबरी के स्तर पर लाने के लिए। यदि कोई उनसे पूछे कि अंबेडकर जी शूद्रों की समस्या कैसे दूर होगी, तो वो महात्मा गांधी को देखते हैं अजीब समूह बना के कि जब तक ये है तब तक कैसे दूर होगी, क्योंकि उनको लगता है कि जब बड़े बड़े विचारक लोग समर्थन करेंगे तो कैसे बात बनेगी, वर्ण जाति कैसे समाप्त हो। अगर इस पर आप अंबेडकर का व्यू जानना चाहें, देखिए जाति व्यवस्था, अगर आप जाति व्यवस्था को थोड़ा समझते हैं ठीक से, पहली बात तो वर्ण व्यवस्था किसी जमाने में रही होगी अच्छी, हमें नहीं पता। जिस समय अंबेडकर स्ट्रगल कर रहे थे उस समय जाति व्यवस्था जन्म आधारित थी या कर्म आधारित थी? जन्म आधारित थी। तो उनकी मुख्य समस्या क्या है? जाति समस्या है। एक जमाने में वर्ण व्यवस्था महान थी, इससे क्या होगा? थी तो ठीक, छोड़ो ना उस बात को। अब जो है वो समस्या है, उस समस्या को दूर कैसे करें? ये कह रहे कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था समाप्त इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसका समर्थन धर्म के अंदर छिपा हुआ है, धर्म द्वारा समर्थित है। और धर्म ऐसा है कि वो एक एक व्यक्ति की चेतना का हिस्सा बना हुआ है। तो जैसे आप ही लोग जब जिस घर में पैदा हुए, आप पाएंगे कि 2-3 साल तक होते होते, यहां तक कि बच्चे को अपना नाम ठीक से याद होने से पहले अपने धर्म की मान्यताएं उस पर हावी हो जाती है, और बच्चा अपने धर्म की बातें सीखता है। भाई जैसे जिन घरों में नॉनवेज खाया जाता है, उन घरों में बच्चे ये सोचने से पहले कि वेज नॉनवेज क्या उचित क्या अनुचित, तब तक नॉनवेज का शौक इतना पाल चुके होते हैं कि छूटता ही नहीं उसके बाद। टेस्ट पहले किया, विचार बाद में किया। अगर पहले विचार हो, फिर टेस्ट हो, तो आदमी सोचे भी। अगर पहले टेस्ट की आदत लग गई है, उसके बाद विचार का प्रश्न बना, यही धर्म में होता है। हम धर्म का टेस्ट पहले करते हैं, विचार बाद में करते हैं। इसलिए ओशो रोजी ने बड़ी अच्छी बात कही कि इस देश में विधायक चुनने की उम्र 21 साल है और धर्म चुनने की उम्र 21 मिनट भी नहीं है, जबकि धर्म चुनना विधायक चुनने से ज्यादा मुश्किल काम है। धर्म आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा, विधायक आप चुनेंगे। क्या बात है! जाति आप नहीं चुनेंगे, धर्म आप नहीं चुनेंगे, राष्ट्रीयता आप नहीं चुनेंगे, आप क्या चुनेंगे? विधायक। यानी जीवन के असली मुद्दों पर आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपके लिए क्या ठीक है, और वाहियात टाइप के जो मुद्दे हैं उन पे आपसे पूछेंगे हर 5 साल में, आओ फिर बताओ कौन विधायक चाहिए आपको। और ये तो रोचक है। इसलिए अगर आपने अपने घर के उपदेशों को ध्यान दीजिए, जब छोटे बच्चे थे, आपने श्रवण कुमार की कहानी सुनी होगी जरूर। सुनी या नहीं सुनी? हाथ खड़ा कर दो। सुनी ना? ठीक से, हाँ। और पेरेंट्स ने विशेष बल देकर सुनाई होगी कि श्रवण कुमार जैसा बच्चा सदियों में एक आध होता है, अपने अंधे माँ बाप को टोकरी के अंदर बिठा के घूमता था, और फिर क्या हुआ? किसका बाण लगा? दशरथ का बाण लगा, और अंधे माँ बाप ने श्राप दिया, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प के मर रहे हैं, वैसे तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प के मरेगा। पहले से तय था सब कुछ। और फिर कैकेयी का रोना पहले से तय था, फिर कैकेयी के रुदन पर राम का वनवास, और उसके बाद दशरथ का वही हाल हुआ। ये सब सुन के बच्चों के मन में आता है, पेरेंट्स का ध्यान रखना, वरना हमारा ध्यान कोई नहीं रखेगा बाद में। ध्यान रखना जरूरी है। ऐसी कुछ कहानी और भी सुनी होगी। शबरी की कहानी सुनी होगी। शबरी बेर टेस्ट कर रही थी कि कड़वा तो नहीं है, जहरीला तो नहीं है, फिर राम को खिला रही थी। इसमें निहित है कि एक महिला टेस्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब टेस्ट करेगी, चेक करेगी जहर वहर तो नहीं है, उसके बाद भगवान राम को खिलाएगी। तो वो फिदाइन जो समूह है उसकी मेंबर एक तरह से मान सकते हैं आप। बहुत सारे ऋषि हैं जिनकी पत्नी पर दिल आया किसी भगवान का, और ऋषि ने नाराज होकर अपनी पत्नी को पत्थर का बना दिया, है ना? ऋषि की पत्नी पर दिल आया भगवान का, और ऋषि ने नाराज होकर पत्नी को पत्थर का बना दिया। वो तो भला हुआ कि राम वहां से गुजरे, और राम का पैर लगने से वो ठीक हो गया। केमिस्ट्री वाले सिर्फ ढूंढ के रह जाते कि ये कौन कौन सी केमिकल
कौन सा ये मतलब कंपोजिट बना, कैसे बना, क्या हुआ, लेकिन ये हमारे धर्म की बात नहीं है, हर धर्म में ऐसी कहानियां हैं। हमें जो देखना है वो ये कि कौन से वर्गों के साथ ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है। उन्हीं कहानियों में एकलव्य की कहानी भी है, जो जाति से कमजोर है इसलिए उसको वो स्टेटस नहीं मिलेगा। उसी पुस्तक में कर्ण की कहानी भी है, जो राज दरबार में रहेगा किंतु क्योंकि जाति खराब थी इसलिए उसको स्टेटस नहीं मिलेगा, हक नहीं है उसको कई काम करने का। राम की कहानी में शंबुक आता है, एक ऐसा दलित व्यक्ति जो तपस्या कर रहा था, राम ने उसकी हत्या कर दी, राम ने उसकी हत्या कर दी। इसलिए अम्बेडकरवादी लोग अक्सर शंबुक की कथा पे लिखते हैं, खूब लिखते हैं शंबुक के बारे में, क्योंकि उनको लगता है कि शंबुक, एकलव्य, ये वो प्रतीक हैं जो जातीय अन्याय के प्रतीक बन के हमें प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। तो अम्बेडकर ने इस प्रश्न पर जो तर्क दिया वो ये कि जाति व्यवस्था धर्म से समर्थित है। और धर्म से समर्थित का मतलब क्या है? जैसे हमारे धर्म में अगर सबसे प्रमुख पुस्तक गीता को मान लिया जाए तो गीता में भी वर्ण व्यवस्था का समर्थन है, और गीता जिस महाभारत पुस्तक का हिस्सा है उसमें तो है ही, उसी महाभारत में हमारे पास कर्ण की कहानी भी तो है ही ना। और इसलिए हिंदू धर्म का व्यक्ति, क्योंकि वो धर्म से गहराई से जुड़ा है और धार्मिक उपदेशों में जाति व्यवस्था निहित है, इसलिए जब तक धर्म में सुधार ना हो तब तक जाति व्यवस्था को हमारे समाज से दूर किया ही नहीं जा सकता। और इसलिए अम्बेडकर ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि जाति व्यवस्था ठीक हो तो इसके लिए व्यापक धर्म सुधार की जरूरत है, व्यापक धर्म सुधार की जरूरत है। और व्यापक धर्म सुधार में एक पक्ष उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि हिंदू धर्म में भी एक ही पुस्तक को स्वीकार किया जाए, और वो पुस्तक कैसे बने? सभी धर्म ग्रंथों को मिलाकर एक पुस्तक बनाई जाए, और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि उस पुस्तक में किसी प्रकार के भेदभाव की गुंजाइश न हो। एक ऐसी पुस्तक जिसको सब